श्री रामकृष्ण परमहंस वचनामृत। नमस्कार। आज की अमृत वर्षा शुरू करने से पहले आप सभी से प्रेम निवेदन है कि चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, साथ ही बेल बटन अवश्य दबाएं तथा जो भी इस गहन व संतों के साथ यात्रा में हमारे साथ चलना चाहें उन तक वीडियो शेयर कर ये अमृत वर्षा ज़रूर पहुंचाएं। बेहतर अनुभव के लिए अनुरोध है कि आप अपने हेडफोन का प्रयोग अवश्य करें। आंख बंद कर संतों की संगति व भीतरी दुनिया को एक बार जरूर जिएं। श्री रामकृष्ण परमहंस की संगति जीने के लिए, अनुभव में उतरने के लिए आप सभी से अनुरोध है कि यह सीरीज शुरू से सुने। श्री रामकृष्ण परमहंस वचनामृत। आइए सुनते हैं गतांग से आगे। आज शनिवार है। श्री रामकृष्ण किराए की गाड़ी पर कलकत्ते के रास्ते बहादुर बागान की तरफ जा रहे हैं। भवनाथ, हाजरा और मास्टर साथ ही में हैं। आप पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर के घर जाएंगे। श्री रामकृष्ण की जन्मभूमि जिला हुगली के अंतर्गत कामारपुकुर गांव है, जो पंडित विद्यासागर की जन्मभूमि वीर सिंह गांव के पास है। श्री रामकृष्ण देव बचपन से ही विद्यासागर की दया की चर्चा सुनते आए हैं। दक्षिणेश्वर के काली मंदिर में प्राय उनके पांडित्य और दया की बातें सुना करते हैं। यह सुनकर कि मास्टर विद्यासागर के स्कूल में पढ़ाते हैं, आपने उनसे पूछा, क्या मुझे विद्यासागर के पास ले चलोगे? मुझे उन्हें देखने की बहुत इच्छा होती है। मास्टर ने जब विद्यासागर से ये बात कही तो उन्होंने हर्ष के साथ किसी शनिवार को 4 बजे उन्हें साथ लाने को कहा और केवल यही पूछा, कैसे परमहंस हैं? क्या वे गेरुए कपड़े पहनते हैं? मास्टर ने कहा, जी नहीं, वे एक अद्भुत पुरुष हैं। लाल किनारीदार धोती पहनते हैं, कुर्ता पहनते हैं, पॉलिश किए हुए स्लीपर पहनते हैं, रानी रासमणि के काली मंदिर की एक छोटी सी कोठरी में रहते हैं, जिसमें सिर्फ एक तख्त है और उस पर बिस्तर और मच्छरदानी है। उसी पर ही लेटते हैं। कोई बाहरी भेष तो नहीं है, पर सिवाय ईश्वर के और कुछ भी नहीं जानते। गाड़ी दक्षिणेश्वर काली मंदिर से चलकर श्याम बाजार होते हुए अब अगली ही गली में आई है। श्री रामकृष्ण बालक की भांति आनंद से बातचीत करते हुए आ रहे हैं। अचानक उन्हें भावांतर हुआ, मानो ईश्वरावेश होना चाहता है। गाड़ी राम मोहन राय के बाग की बगल से आ रही है। मास्टर ने श्री रामकृष्ण का भावांतर नहीं देखा और एकदम से कह दिया, यह है राम मोहन राय का बाग है। श्री रामकृष्ण नाराज हुए और कहा, मास्टर, अब ये बातें अच्छी नहीं लगती, और कहकर भावाविष्ट हो गए। विद्यासागर के मकान के सामने अब गाड़ी खड़ी हुई है। मकान 2 मंजिला है और सहाबी ढंग से अच्छे से सजा हुआ है। बंगले में काफी सारे कमरे हैं और कमरे कीमती पुस्तकों से भरे हुए हैं। पुस्तकों पर सुंदर जिल्द लगवाकर उन्हें अच्छी तरह सजाकर रखा गया है। हॉल के पूर्व की ओर एक मेज और एक कुर्सी है। यहीं बैठकर विद्यासागर काम किया करते हैं। जो लोग भी उनसे मिलने आते हैं वे मेज के तीनों ओर रखी हुई कुर्सियों पर बैठा करते हैं। मेज पर एक कागज, कलम, स्याही आदि लिखने की तमाम वस्तुएं हैं और बहुत सी चिट्ठियां और कुछ पुस्तकें रखी हुई हैं। मेज पर जो चिट्ठियां रखी हैं उनमें क्या लिखा है? शायद किसी विधवा ने लिखा है, मेरा नाबालिग बच्चा अनाथ है, उसकी ओर देखने वाला कोई नहीं है, आप ही को उसकी ओर देखना होगा। किसी दूसरी चिट्ठी में लिखा है, आप कहीं चले गए थे, इसलिए हमें इस महीने का पैसा समय पर नहीं मिला, बहुत तकलीफ हुई। किसी गरीब छात्र की चिट्ठी थी, तो किसी नौकरी पाने वाले की, तो किसी शिक्षक की।
आए दिन बहुत ही ऐसे लोग उनसे आके मिलते थे और उन्हें पत्र लिखते थे जिनको बहुत ज़रूरत होती थी। श्री रामकृष्ण देव गाड़ी से उतरे। मास्टर राह बताते हुए आपको मकान के भीतर ले जा रहे हैं। आंगन में फूलों के पेड़ हैं। उनके बीच में से जाते हुए श्री रामकृष्ण बालक की तरह बटन में हाथ लगाकर मास्टर से पूछ रहे हैं, कुर्ते के बटन खुले हुए हैं, इसमें कुछ हानि तो नहीं होगी? बदन पर एक सूती कुर्ता है और लाल किनारे की धोती पहने हुए हैं, जिसका एक छोर कंधे पर पड़ा हुआ है। पैरों में स्लीपर है। मास्टर ने कहा, आप इन सब के लिए चिंता मत कीजिए, आपका कहीं कुछ त्रुटि नहीं होगी। आपको बटन नहीं लगाना पड़ेगा। समझाने पर लड़का जैसे शांत हो जाता है, रामकृष्ण जी भी वैसे ही शांत हो गए। विद्यासागर। श्री रामकृष्ण भक्तों के साथ जीने से चढ़कर पहले कमरे में गए। कमरे में विद्यासागर बैठे हैं। सामने एक चौकोर लंबी चिकनी मेज है। इसी के पास एक बेंच है। मेज के आसपास कुछ कुर्सियां हैं। विद्यासागर वहीं पर एक दो मित्रों से बातचीत कर रहे हैं। श्री रामकृष्ण के प्रवेश करते ही विद्यासागर ने खड़े होकर उनका स्वागत किया। श्री रामकृष्ण मेज के पूर्व की ओर खड़े हैं। बायां हाथ मेज पर है, पीछे वह बेंच है। विद्यासागर को पहले से जानते हैं, इस तरह एकटक देख रहे हैं और अचानक ही भावावेश में जोर से हंसते हैं। विद्यासागर की उम्र होगी कोई 63 के लगभग। वह श्री रामकृष्ण से 16-17 वर्ष बड़े होंगे। मोटी धोती पहने हुए हैं, पैरों में स्लीपर है और बदन में एक आधी आस्तीन का फलालैन का कुर्ता। सिर का निचला हिस्सा चारों तरफ उड़िया लोगों की तरह मुड़ा हुआ है। बोलने के समय उज्जवल दांत नजर आते हैं, पर सभी दांत नकली हैं। सिर खूब बड़ा है, ललाट ऊंचा और कद कुछ छोटा है। ब्राह्मण है, इसलिए गले में जनेऊ है। विद्यासागर में अनेक गुण हैं, जैसे वह विद्यानुरागी हैं। ये उनका पहला गुण है। एक दिन मास्टर से कह रहे थे और कहते कहते सचमुच ही रो पड़े कि मेरी बहुत इच्छा थी कि खूब विद्या अध्ययन करूं, पर कुछ हो ना सका। संसार में पड़ जाने के कारण मुझे समय बिल्कुल ही नहीं मिला। दूसरा गुण है सर्व जीवों पर दया, चाहे वो जानवर हो, मनुष्य हो, कोई भी हो। विद्यासागर दया के सागर हैं। बछड़ों को माँ का दूध नहीं मिलता, यह देखकर दूध ही पीना छोड़ दिया था। फिर कई साल बाद जब स्वास्थ्य पर ही बात आ गई और स्वास्थ्य अधिक बिगड़ने लगा, तो उन्होंने बड़ी मजबूरी में दूध पीना शुरू किया। घोड़ा गाड़ी पर नहीं बैठते थे। कहते थे घोड़ा बेचारा अपना कष्ट जता नहीं सकता, बेचारा चुपचाप सहता जाता है, तो मैं घोड़ा गाड़ी पे नहीं बैठ सकता। इसी तरह विद्यासागर गुणों की खान थे। खाली दो नहीं, उनमें और भी कई गुण थे। विद्यासागर के साथ श्री रामकृष्ण का वार्तालाप। श्री रामकृष्ण भावाविष्ट हो रहे हैं और थोड़ी देर के लिए उसी दशा में खड़े हैं। भाव संभालने के लिए बीच बीच में कहते हैं कि मैं पानी पीऊंगा। इस बीच में घर के लड़के और आत्मीय बंधु आकर खड़े हो गए हैं। श्री रामकृष्ण भावाविष्ट होकर बेंच पर बैठते हैं। एक 17-18 वर्ष का लड़का उस पर पहले ही बैठा हुआ है। विद्यासागर के पास सहायता मांगने आया है। श्री रामकृष्ण भावाविष्ट हैं। ऋषि की अंतर्दृष्टि लड़के के सब मनोभाव ताड़ गई है। आप कुछ सरक कर बैठे और भावावेश में कहने लगे, माँ, इस लड़के की संसार में बहुत आसक्ति है और तुम्हारे अविद्या के संसार पर। यह अविद्या का लड़का है जो ब्रह्म विद्या के लिए व्याकुल नहीं है। केवल अर्थकारी विद्या का उपार्जन करना उसके लिए व्यर्थ है। विद्यासागर ने व्यग्र होकर किसी से पानी लाने को कहा और मास्टर से पूछा, कुछ मिठाई लाऊं, क्या ये खाएंगे? मास्टर ने कहा, जी हाँ, ले आइए। विद्यासागर जल्दी से भीतर जाकर कुछ मिठाइयां ले आए।
और कहा कि ये वर्धमान से आई है। श्री रामकृष्ण को कुछ खाने को दी गई। हाजरा और भवनाथ ने भी कुछ खाई। जब मास्टर की बारी आई तो विद्यासागर ने कहा, वह तो घर ही का लड़का है, उसके लिए चिंता नहीं है। श्री रामकृष्ण एक भक्त लड़के के बारे में विद्यासागर से कह रहे हैं, आपने कहा यह लड़का बड़ा अच्छा है और इसके भीतर सार है। जैसे फाल्गुन नदी ऊपर तो रेत रहती है, पर थोड़ा ही खोदने से भीतर पानी बहता दिखाई देता है। मिठाई पा चुकने के बाद आप हंसते हुए विद्यासागर से बातचीत कर रहे हैं। देखते ही देखते कमरा दर्शकों से भर गया है। कोई बैठा है तो कोई खड़ा है। श्री रामकृष्ण आज सागर से आ मिला। इतने दिन खाई, सोता और अधिक से अधिक हुआ तो नदी देखी, पर अब सागर देख रहा हूं और सब हंसते हैं। विद्यासागर, तो थोड़ा खारा पानी लेते जाइए। नहीं जी, खारा पानी क्यों? तुम तो अविद्या के सागर नहीं हो, विद्या के सागर हो। तुम क्षीर समुद्र हो। विद्यासागर, आप जो चाहें कह सकते हैं। सात्विक कर्म, दया और सिद्ध पुरुष। विद्यासागर चुप रहे। श्री रामकृष्ण फिर कहने लगे, तुम्हारा कर्म सात्विक कर्म है। यह सत्व का रजस है। सत्व गुण से दया होती है। दया से जो कर्म किया जाता है वह है तो राजसिक, पर वह रजोगुण सत्व का रजोगुण है। इसमें दोष नहीं है। शुकदेव आदि ने लोक शिक्षा के लिए दया रख ली थी, ईश्वर के विषय में शिक्षा देने के लिए। तुम विद्यादान और अन्नदान दोनों कर रहे हो, यह भी अच्छा है। निष्काम रीति से जो भी कर सको उससे ईश्वर लाभ होगा। कोई करता है नाम के लिए तो कोई पुण्य के लिए। उनका कर्म निष्काम नहीं है, फिर सिद्ध तो तुम हो ही। महाराज, यह कैसे? आलू परवल सिद्ध होने से नरम हो जाते हैं, पक जाने से नरम हो जाते हैं। सो तुम भी बहुत नरम हो, तुम्हारी ऐसी दया। महाराज, पिसा उड़द तो सिद्ध होने से सख्त हो जाता है, पर तुम वैसे क्यों होने लगे? खाली पंडित कैसे होते हैं? मानो एक पके फल का अंश जो अंत तक कठिन ही रह जाता है। वे ना इधर के हैं ना उधर के हैं। गिद्ध खूब ऊंचा उड़ता है, पर उसकी नजर जमीन पर पड़े मरे हुए जानवरों पर ही रहती है। जो खाली पंडित हैं वे सुनने के ही हैं, पर उनकी कामिनी कांचन पर आसक्ति होती है और हमेशा रहती है। गिद्ध की तरह वे सड़ी लाशें ही ढूंढते रहते हैं। आसक्ति का घर अविद्या के संसार में है। दया, भक्ति, वैराग्य, यह विद्या के ऐश्वर्य हैं। विद्यासागर चुपचाप सुन रहे हैं। सभी टकटकी बांधे इस आनंदमय पुरुष को बहुत ध्यान से देख रहे हैं। उनका वचनामृत पान कर रहे हैं। श्री रामकृष्ण ज्ञान योग अथवा वेदांत विचार। विद्यासागर बड़े विद्वान हैं। जब संस्कृत कॉलेज में पढ़ते थे तब अपनी श्रेणी के सबसे अच्छे छात्र थे। हर एक परीक्षा में प्रथम आते और स्वर्ण पदक आदि छात्रवृत्तियां पाते थे। होते होते वे संस्कृत कॉलेज के प्रधान अध्यापक बन गए थे। संस्कृत व्याकरण और काव्य में उन्होंने विशेष ज्ञान प्राप्त किया था। विद्यासागर किसी को भी धर्म शिक्षा नहीं देते थे। वे दर्शन आदि ग्रंथ पढ़ चुके थे। मास्टर ने एक दिन उनसे पूछा, आपको हिंदू दर्शन कैसे लगते हैं? तो उन्होंने कहा, मुझे यही मालूम होता है कि वो जो चीज समझाने गए उसे समझा नहीं सके। वे हिंदुओं की ही भांति श्राद्ध आदि सब धर्म अनुष्ठान करते थे। गले में जनेऊ धारण करते थे। अपनी भाषा में जो भी पत्र लिखते थे उनमें सबसे पहले श्री हरि शरणम यह लिखा करते थे। मास्टर ने और एक दिन उनको ईश्वर के विषय में यह कहते हुए सुना, ईश्वर को कोई जान तो नहीं सकता, लेकिन फिर क्या करना चाहिए? मेरी समझ में हम लोगों को ऐसा होना चाहिए, यदि सब कोई वैसे हो तो यह पृथ्वी स्वर्ग बन जाएगी। हर एक को ऐसी चेष्टा करनी चाहिए कि जिससे जगत का भला हो। विद्या और अविद्या की चर्चा करते हुए
श्री रामकृष्ण ब्रह्म ज्ञान की बात कर रहे हैं। ब्रह्म विद्या और अविद्या दोनों के परे है, वह मायातीत है। ब्रह्म निर्लिप्त है, दुख आदि का संबंध जीव से ही है। इस जगत में विद्या माया और अविद्या माया दोनों हैं। ज्ञान भक्ति भी है और साथ ही कामिनी कांचन भी है। सत्य भी है और असत्य भी है, भला भी है और बुरा भी है, परंतु ब्रह्म निर्लिप्त है। भला बुरा जीवों के लिए है, सत्य असत्य जीवों के लिए है। वह ब्रह्म को स्पर्श नहीं कर सकता। जैसे दीप के सामने कोई भागवत पढ़ रहा है और कोई जाल रच रहा है, वह दीप निर्लिप्त है। सूर्य शिष्ट पर भी प्रकाश डालता है और दुष्ट पर भी। यदि कहो कि दुख, पाप, अशांति ये सब फिर क्या है, तो इसका जवाब ये है कि वे सब जीवों के लिए है। ब्रह्म निर्लिप्त है। सांप में विष है, औरों के डसने से वे मर जाते हैं, पर सांप को उससे कोई हानि नहीं होती। ब्रह्म क्या है? ब्रह्म क्या है वो मुंह से नहीं कहा जा सकता। सभी चीजें झूठी हो गई हैं। वेद, पुराण, तंत्र, षड दर्शन सब कुछ झूठे हो गए हैं। मुंह से पढ़े गए हैं, मुंह से ही बोले गए हैं, इसी से वे झूठे हो गए हैं। पर केवल एक वस्तु झूठी नहीं हुई है, वह वस्तु ब्रह्म है। ब्रह्म क्या है यह आज तक कोई मुंह से नहीं कह सका। विद्यासागर मित्रों से, वाह यह तो बड़ी सुंदर बात हुई। आज मैंने एक नई बात सीखी। एक पिता के 2 लड़के थे। ब्रह्म विद्या सीखने के लिए पिता ने लड़कों को आचार्य को सौंपा। कुछ वर्ष बाद वे गुरु गृह से लौटे। आकर पिता को प्रणाम किया। पिता की इच्छा हुई कि देखते हैं इन्हें कैसा ब्रह्म ज्ञान हुआ है। बड़े बेटे से उन्होंने पूछा, सुनो, तुमने तो सब कुछ पढ़ा है, अब मुझे ये बताओ कि ब्रह्म कैसा है। बड़ा लड़का वेदों से बहुत से श्लोकों की आवृत्ति करते हुए ब्रह्म का स्वरूप समझाने लगा। पिता चुप रहे। जब उन्होंने छोटे लड़के से पूछा तो वह सिर झुकाए चुप रहा, मुंह से बात ना निकली। तब पिता ने प्रसन्न होकर छोटे लड़के से कहा, बेटा तुम्ही ने ही कुछ समझा है। ब्रह्म क्या है यह मुंह से नहीं कहा जा सकता। मनुष्य सोचता है कि हम ईश्वर को जान गए हैं। एक चींटी चीनी के पहाड़ के पास गई थी। एक दाना खाकर उसका पेट भर गया। एक दूसरा दाना मुंह में लिए अपने डेरे को जाने लगी। जाते समय सोच रही है कि अब की बार आकर समूचे पहाड़ को ले जाऊंगी। शूद्र जीव यही सोचते हैं। वे नहीं जानते कि ब्रह्म वाक्य मन के अतीत है। कोई भी हो, वह कितना ही बड़ा क्यों ना हो, ईश्वर को जान नहीं सकता। शुकदेव आदि मानो बड़े चीते हैं, चीनी के 8-10 दाने मुंह में ले लिए हैं, और क्या। ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप है। वेद पुराणों में जो ब्रह्म के विषय में कहा गया है वह किस ढंग का है, सुनो। एक आदमी के समुद्र देखकर लौटने पर यदि कोई उससे पूछे कि समुद्र कैसा देखा, तो वह जैसे मुंह बाएं खड़ा है और कहता है, आह क्या देखा, क्या लहरें थीं, कैसी आवाज थी। बस ब्रह्म का वर्णन वैसा ही है। वेदों में लिखा है वह आनंद स्वरूप है, सच्चिदानंद। शुकदेव आदि ने यह ब्रह्म सागर किनारे पे खड़े होकर देखा और छुआ था। किसी के मतानुसार वे सागर में उतरे नहीं। इस सागर में उतरने से फिर कोई लौट ही नहीं सकता। निर्विकल्प समाधि तथा ब्रह्म ज्ञान। समाधिस्थ होने से ब्रह्म ज्ञान होता है, ब्रह्म दर्शन होता है। उस दशा में विचार बिल्कुल बंद हो जाते हैं, आदमी चुप हो जाता है। ब्रह्म कैसी वस्तु है यह मुंह से बताने का सामर्थ्य नहीं रखता। एक नमक का पुतला समुद्र नापने गया और सब हंस पड़ते हैं।
पानी कितना गहरा है उसकी खबर देना चाहता था, पर खबर देना उसे नसीब ना हुआ। वह पानी में उतरा कि गल गया। बस फिर खबर कौन दे? किसी ने प्रश्न किया, क्या समाधिस्थ पुरुष जिनको ब्रह्म ज्ञान हुआ है, क्या वो बोलते नहीं हैं? श्री रामकृष्ण ने विद्यासागर से कहा, लोक शिक्षा के लिए शंकराचार्य ने विद्या का अहम रख लिया था। ब्रह्म दर्शन होने से मनुष्य चुप हो जाता है। जब तक दर्शन नहीं होते तभी तक विचार होता है। घी जब तक पक ना जाए तभी तक आवाज करता है। पके घी से शब्द नहीं निकलता, पर पके घी में कच्ची पूरी अगर छोड़ी जाती है तो फिर एक बार वैसा ही शब्द निकलता है। जब कच्ची पूरी को पका डाला तब वह फिर चुप हो जाता है। वैसे ही समाधिस्थ पुरुष लोक शिक्षण के लिए फिर नीचे उतरता है और बोलता है। जब तक मधुमक्खी फूल पर नहीं बैठती तब तक भनभनाती रहती है। फूल पर बैठकर मधु पीना शुरू करने के बाद वह चुप हो जाती है। हाँ, मधुपान के उपरांत मस्त होकर फिर कभी कभी भनभना भी लेती है। तालाब में घड़ा भरते समय भक भक आवाज आती है। घड़ा भर जाने के बाद फिर आवाज नहीं होती। हाँ, यदि एक घड़े से पानी दूसरे में डाला जाए तो फिर शब्द होता है। ज्ञान एवं विज्ञान, द्वैतवाद अद्वैतवाद का समन्वय। श्री रामकृष्ण ऋषियों को ब्रह्म ज्ञान हुआ था। विषय बुद्धि का लेश मात्र रहते हुए ब्रह्म ज्ञान नहीं होता। ऋषि लोग कितना परिश्रम करते थे। सवेरे आश्रम से चले जाते थे, दिन भर अकेले ध्यान चिंतन मनन करते और रात को आश्रम में लौटकर कुछ फल मूल खाते थे। देखना, सुनना, छूना, इन सब विषयों से मन को अलग रखते थे। तब कहीं उन्हें ब्रह्म का बोध होता था। कल युग में तो लोगों के प्राण अन्न पर निर्भर हैं। देहात्म बुद्धि जाती ही नहीं है। इस दशा में मैं ही ब्रह्म हूं कहना अच्छा नहीं है। सभी काम किए जाते हैं, फिर मैं ही ब्रह्म हूं यह कहना ठीक नहीं है। जो विषय का त्याग नहीं कर सकते उनका अहम भाव किसी तरह जाता नहीं। उनके लिए मैं दास हूं, मैं भक्त हूं, यह अभिमान अच्छा है। भक्ति पथ में रहने से भी ईश्वर का लाभ होता है। ज्ञानी नेति नेति ब्रह्म यह नहीं वह नहीं, अर्थात कोई भी वस्तु ब्रह्म नहीं, यह विचार करके सब विषय बुद्धि छोड़े तब ब्रह्म को जान सकते हैं। जैसे कोई जीने की एक एक सीढ़ी पार करते हुए छत पर पहुंच सकता है, पर विज्ञानी जिसने विशेष रूप से ईश्वर से मेल मिलाप किया है और भी कुछ दर्शन करता है, वह देखता है कि जिन चीजों से छत बनी है उन ईंटों, चूने, सुर्की से जीना भी बना है। नेति नेति करके जिस ब्रह्म वस्तु का ज्ञान होता है वही जीव और जगत भी होती है। विज्ञानी देखता है कि जो निर्गुण है वही सगुण भी है। छत पर बहुत देर तक लोग ठहर नहीं सकते, फिर उतर आते हैं। जिन्होंने समाधिस्थ होकर ब्रह्म दर्शन किया है वे भी नीचे उतरकर देखते हैं कि वहीं जीव जगत हुआ है। अहम नहीं मिटता। तब मनुष्य देखता है कि ब्रह्म ही मैं, जीव जगत सब कुछ हुआ है। इसी का नाम विज्ञान है। ज्ञानी की राह भी राह है, ज्ञान भक्ति की राह भी राह है, फिर भक्ति की राह भी एक राह है। ज्ञान योग भी सत्य है और भक्ति पथ भी सत्य है। सभी रास्ते से ईश्वर के समीप जाया जा सकता है। ईश्वर जब तक जीवों में मैं बोध रखता है तब तक भक्ति पथ ही सरल है। विज्ञानी देखता है कि ब्रह्म अटल, निष्क्रिय, सुमेरुवत है। यह संसार उसके सत्व, रज और तम इन तीनों गुणों से बना है, पर वह निर्लिप्त है। विज्ञानी देखता है कि जो ब्रह्म है वही भगवान है, जो गुणातीत है वही भगवान है। ये जीव और जगत, मन और बुद्धि, भक्ति, वैराग्य और ज्ञान सभी उसके ऐश्वर्य हैं। जिस बाबू के घर द्वार नहीं है या तो बिक गया है या फिर वो बाबू कैसा। यदि उसके ऐश्वर्य ना होता तो कौन उसकी परवाह करता। शक्ति विशेष। देखो ना, यह जगत कैसा विचित्र है।
कितने प्रकार की वस्तुएं, चंद्र, सूर्य, नक्षत्र, कितने प्रकार के जीव हैं इसमें, बड़ा छोटा, अच्छा बुरा, किसी में शक्ति अधिक है, किसी में कम। विद्यासागर: क्या ईश्वर ने किसी को अधिक शक्ति दी है और किसी को कम? वह विभु के रूप में सब प्राणियों में है, चींटियों तक में है, पर शक्ति का तारतम्य होता है। नहीं तो क्यों कोई 10 आदमियों को हरा देता है और कोई एक ही आदमी से भाग जाता है? और ऐसा ना हो तो भला तुम्हें ही सब कोई क्यों मानते हैं? क्या तुम्हारे कोई सींग निकले हैं? सब हंसने लगते हैं। औरों की अपेक्षा तुम में अधिक दया है, विद्या है, इसलिए तुमको लोग मानते हैं, तुमसे मदद मांगते हैं और देखने आते हैं। क्या तुम यह बात नहीं मानते हो? विद्यासागर चुपचाप मुस्कुराते हैं। केवल पांडित्य या पुस्तकी विद्या असार है। श्री रामकृष्ण: केवल पंडिताई में कुछ नहीं है। लोग किताबें इसलिए पढ़ते हैं कि वे ईश्वर लाभ में सहायता करेगी, उनसे ईश्वर का पता लगेगा। आपकी पोथी में क्या है? किसी ने एक साधु से पूछा। साधु ने उसे खोल कर दिखाया। हर एक प्रश्न में ओम राम लिखा था और कुछ नहीं। गीता का अर्थ क्या है? उसे 10 बार कहने से जो होता है वही। 10 बार गीता गीता कहने से त्यागी त्यागी निकल आता है। गीता यह शिक्षा दे रही है कि हे जीव, तू सब छोड़कर ईश्वर लाभ की चेष्टा कर। कोई साधु हो चाहे गृहस्थ, मन से सारी आसक्ति दूर करनी चाहिए। जब चैतन्य देव दक्षिण में तीर्थ भ्रमण कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक आदमी गीता पढ़ रहा है, एक दूसरा आदमी थोड़ी दूर बैठे उसे सुन रहा है और सुनकर रो रहा है। आंखों में आंसू बह रहे हैं। चैतन्य देव ने पूछा, क्या तुम यह सब समझ रहे हो? उसने कहा, प्रभु, इन श्लोकों का अर्थ तो मैं नहीं समझता। उन्होंने पूछा, तो रोते क्यों हो? भक्त ने जवाब दिया, मैं देखता हूं कि अर्जुन का रथ है और उसके सामने भगवान, और अर्जुन बात कर रहे हैं। बस यही देखकर मैं रो रहा हूं। भक्ति योग का रहस्य। श्री रामकृष्ण: विज्ञानी क्यों भक्ति लिए रहते हैं? इसका उत्तर ये है कि मैं दूर नहीं होता। समाधि अवस्था में दूर तो होता है, परंतु लौट लौट फिर आता है। साधारण जीवों का अहम नहीं जाता। पीपल का पेड़ काट डालो, फिर उसके दूसरे दिन अंकुर निकल आता है और सब हंसने लगते हैं। ज्ञान लाभ के बाद भी न जाने कहां से मैं फिर आ जाता है। स्वप्न में तुमने बाघ देखा, इसके बाद जागे तो भी तुम्हारी छाती धड़कती है। जीवों को जो दुख होता है मैं से ही होता है। बैल हम्बा हम्बा करता है, इसी से तो इतनी यातना मिलती है। हल में जोता जाता है, वर्षा और धूप सहनी पड़ती है और फिर कसाई लोग काटते हैं। चमड़े से जूते बनते हैं, ढोल बनता है, तब खूब पिटता है, फिर भी निस्तार नहीं है। अंत में आंतों से तात बनती है और उसे धुनिया अपने धनुहे में लगाता है। तब वह मैं नहीं कहता, तब कहता है तू तू, अर्थात तुम। जब तुम कहता है तब निस्तार होता है। हे ईश्वर, मैं दास हूं, तुम प्रभु हो। मैं संतान हूं, तुम मां हो। राम ने पूछा, हनुमान, तुम मुझे किस भाव से देखते हो? हनुमान ने कहा, हे राम, जब मुझे मैं का बोध रहता है तब देखता हूं तुम पूर्ण हो। मैं अंश हूं, तुम प्रभु हो। मैं दास हूं और राम। जब तत्व ज्ञान होता है तब देखता हूं तुम ही मैं हो और मैं ही तुम। सेव्य सेवक भाव ही अच्छा है। मैं जबकि हटने का ही नहीं तो बना रहने दो इसे दास में। दास मैं और मेरा, ये दोनों अज्ञान हैं। ये भाव कि मेरा घर, मेरे रुपए, मेरी विद्या, मेरा यह सब ऐश्वर्य अज्ञान से पैदा होता है। और यह भाव ज्ञान से है कि हे ईश्वर, तुम करता हो, ये सब तुम्हारी चीजें हैं। घर परिवार, लड़के बच्चे, स्वजन वर्ग, बंधु बांधव, यह सब तुम्हारी ही वस्तुएं हैं। मृत्यु का सर्वदा स्मरण रखना चाहिए।
मरने के बाद कुछ भी नहीं रह जाएगा। यहाँ कुछ कर्म करने के लिए ही आना हुआ है, इसे याद रखना चाहिए। जैसे कि देहात में घर है, परंतु काम करने के लिए कलकत्ते आया जाया जाता है। यदि कोई दर्शक बगीचा देखने को आता है तो धनी मनुष्यों को बगीचे का कर्मचारी कहता है। यह बगीचा हमारा है, यह तालाब हमारा है, परंतु किसी कसूर पर जब वह नौकरी से अलग कर दिया जाता है तब आम की लकड़ी से बने हुए संदूक को ले जाने का भी उसे अधिकार नहीं रह जाता। संदूक दरबान के हाथ भेज दिया जाता है। भगवान दो बातों पर हंसते हैं। एक, जब वैद्य रोगी की माँ से कहता है, माँ क्या भय है, मैं तुम्हारे लड़के को अच्छा कर दूंगा, उस समय भगवान यह सोचकर हंसते हैं कि मैं मार रहा हूं और ये कहता है मैं बचाऊंगा। वैद्य सोचता है मैं करता हूं, पर असल में ईश्वर करता है, वह भूल चुका है। और दूसरा अवसर वह होता है जब दो भाई रस्सी लेकर जमीन नापते हैं और कहते हैं इधर की मेरी और उधर की तुम्हारी। तब ईश्वर यह सोचकर हंसते हैं कि जगत ब्रह्मांड मेरा है, पर ये कहते हैं यह जगह मेरी और वह तुम्हारी। आज के लिए इतना ही। जल्द ही अगले भाग के साथ हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो ज़रूर करें, वह इस वीडियो को जिन लोगों तक आपको लगे पहुंचना चाहिए उन तक ज़रूर पहुंचाएं। मिलते हैं जल्दी। धन्यवाद।